आज हम पढ़ने वाले हैं जीव जनन कैसे करते हैं। इसका बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे कक्षा 10 के लिए। जैसे कि जनन की मूल घटना क्या है। प्रथम प्रश्न है, जनन की मूल घटना क्या है। युग्मक का बनना, युग्मनज का बनना, डीएनए की प्रकृति बनना, भ्रूण का बनना। तो इसका हो जाएगा डीएनए की बनना। दूसरा क्वेश्चन है, किसी समष्टि जीव के लिए अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन प्रक्रिया आवश्यक है। पोषण, श्वसन, जनन, नियंत्रण। इसका उत्तर है जनन। जब डीएनए की नई प्रकृति कोशिकीय संगठन के साथ समायोजित नहीं हो पाती है तब क्या होता है। कोशिका विभाजन होता है, कोशिका विभाजन नहीं होता है, नई प्रकृति नष्ट हो जाती है, कोशिका मर जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोशिका मर जाती है। अगला क्वेश्चन है कि आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है। तो डीएनए अणुओं में, जीव दर में, तंत्रिका में, मस्तिष्क में। तो इसका आंसर डीएनए अणुओं में। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की क्या विधि है। मुकुलन, पुनर्जनन, विखंडन, बीजाणु जनन। तो उत्तर हो जाएगा मुकुलन। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है अमीबा में, ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में, लेशमानिया में। तो इसका होता है ईस्ट में होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है ईस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है। अमीबा में, हाइड्रा में, स्पाइरोगायरा में, म्यूकर में। तो इसमें होगा हाइड्रा में। ईस्ट कोशिका किस विधि द्वारा अलैंगिक जनन करती है। मुकुलन, विखंडन, खंडन, बीजाणु समासंग। तो इसका मुकुलन हो जाएगा। एकल जीव प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा जनन होता है। मुकुलन, बहुखंडन, कार्यिक प्रबंधन, बीजाणु समासंग। तो इसका बहुखंडन द्वारा। अमीबा में किस प्रकार का जनन होता है। विखंडन, मुकुलन, पुनरुद्भवन, द्विखंडन। इसका होगा द्विखंडन विधि द्वारा। अमीबा में किस प्रकार का जनन होता है। द्विखंडन विधि द्वारा। परतन, कलम, रोपण इत्यादि किस प्रकार की जनन की विधि है। बोलता परतन कलम। इसका होता है मुकुलन का, कायिक प्रबंधन का, लैंगिक जनन का, बीजाणु समासंग का। इसका कायिक प्रबंधन द्वारा होता है। बायोफिल्म किस भाग द्वारा जनन करता है। बायोफिल्म किस भाग द्वारा जनन करता है। तना, पत्ती, मूल, पुष्प। तो पत्ती द्वारा करता है। पुंकेसर में होता है वर्तिकाग्र, परागकण, बाह्यदल, बीजाणु। तो इसका परागकण होता है। पुंकेसर में क्या होता है, परागकण होता है। पुष्प का सबसे बाहरी भाग है बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुंकेसर, स्त्री केसर। तो ये हो जाएगा बाह्य दलपुंज। पुष्प का सबसे बाहरी भाग को बाह्य दलपुंज कहते हैं। परागकोश में होता है, परागकोश में होता है बाह्यदल, अंडाशय, अंडक, परागकण। तो इसमें होता है परागकण। पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है। फल, बीज, बीजांड, इनमें से कोई नहीं। तो फल कहलाता है। पूर्ण विकसित अंडाशय फल कहलाता है। परागकण का एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होना क्या कहलाता है। निषेचन, परागण, अंकुरन, संलयन। तो ये होगा परागकण। उड़हुल किस प्रकार का पुष्प है। द्विलिंगी, एक लिंगी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो द्विलिंगी है। उड़हुल जो है वो द्विलिंगी पुष्प है। पौधे के किस जनन अंग में बीजांड पाया जाता है। अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र, परागकोश। तो इसका अंडाशय में जनन अंग पाया जाता है। फिम्बरी नामक संरचना, फिम्बरी नामक संरचना कहाँ पाई जाती है। अंडाशय में, वर्तिका में, वर्तिकाग्र में, परागकोश में। तो इसका अंडाशय में पाया जाता है।
परिपक्व हो जाने पर अंडाशय विकसित हो जाता है कहाँ? बीज में, पुंकेसर में, स्त्री केसर में, फल में। तो इसका आंसर हो फल में हो जाता है। निम्न में कौन मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है? अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिंबवाहिनी। तो शुक्रवाहिका नहीं है। निम्नलिखित में कौन पादप का मादा जनन अंग का भाग है? परागकोश, अंडाशय, तंतु, पुंकेसर। तो अंडाशय है। अगला क्वेश्चन है, भ्रूण को मां के गर्भाशय के किस भाग से पोषण मिलता है? प्लेसेंटा से, डिंबवाहिनी से, ग्रीवा से, अंडाशय से। तो होता प्लेसेंटा से। निम्नलिखित में कौन मादा जनन तंत्र का भाग है? तो मूत्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी, गर्भाशय, शुक्राशय। तो गर्भाशय है। गर्भाशय के किस भाग में निषेचन होता है? गर्भाशय के किस भाग में निषेचन होता है? प्लेसेंटा में, डिंबवाहिनी में, ग्रीवा में, अंडाशय में। तो होगा डिंबवाहिनी में होता है। मानव में गर्भ की अवधि कितनी है? मानव में गर्भ की अवधि कितना? 270 दिन, 290 दिन, 200 दिन, 245 दिन। तो होगा 270 दिन। मानव में गर्भ की अवधि 270 दिन होती है। 270 दिन यानी 9 महीना। जनन संचारित रोग है सिफिलिस, एड्स, गोनोरिया। इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी। मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है? मानव मादा में निषेचन कहाँ पर होता है? तो फैलोपियन नली में, गर्भाशय में, फैलोपियन नली से गर्भाशय तक कहीं भी, योनि में। इसका फैलोपियन नली में। मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है? तो फैलोपियन नली में ही सिर्फ होता है। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? निषेचन, परागकण, अंकुरन, संलयन। तो निषेचन कहते हैं। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है पपीता, सरसों, उड़हुल। तो उसका आंसर हो जाएगा पपीता। ये एग्जाम में आते ही रहता है बार बार। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण क्या है? पपीता। निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पौधा है? आम, पपीता, सरसों, गुड़हल। अभी तुरंत बताएं पपीता। इसका आंसर हो जाएगा पपीता। निम्न में से कौन लैंगिक संचरण रोग है? कैंसर, टाइफाइड, गोनोरिया, कोरोना। तो इसमें गोनोरिया जो है लैंगिक संचरण रोग है। संभोग जनित रोग है चेचक, पीलिया, प्लेग, एड्स। संभोग जनित रोग है चेचक, पीलिया, प्लेग, एड्स। तो ये होगा एड्स। संभोग करने से एड्स होता है। अंडोत्सर्ग का उदाहरण है। अंडोत्सर्ग का उदाहरण है एस्ट्रोजन, LH, FSH। इनमें से कोई नहीं। तो इसका एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन। एड्स रोग किसके कारण होता है? जीवाणु से, विषाणु से, फंगस से, प्रोटोजोआ से। विषाणु से होता है। एड्स रोग जो होता है विषाणु से होता है। एड्स रोग विषाणु से होता है। गोनोरिया तथा सिफिलिस रोग किसके कारण होता है? जीवाणु से, फंगस से, विषाणु से, प्रोटोजोआ से। तो जीवाणु से होता है। क्या होता है? जीवाणु से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्राणु कहाँ उत्पन्न होता है? शुक्राशय में, शुक्रवाहिनी में, वृषण में, प्रोटोस्टेट ग्रंथि में। तो इसका आंसर वृषण में। शुक्राणु कहाँ होता है? वृषण में होता है। मनुष्य में निषेचन कब होता है? ऋजुस्राव के समय, 16वें से 18वें दिन में, 21वें दिन में, कभी भी। तो इसका होगा 16वें से 18वें दिन में मनुष्य में निषेचन जो होता है 16वें से 18वें दिन के बीच होता है। एक स्वस्थ स्त्री में मासिक चक्र कितने दिनों का होता है? तो वो होता है 28 दिन। मासिक चक्र मतलब पर मंथ जो होता है 28 दिन में होता है। अब बोला दिया गया
चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है। ये एक चित्र दिया गया, ये चित्र बोलता है किस प्रकार का जनन दर्शाता है। बहुखंडन, मुकुलन, विखंडन, पुनरुद्भवन। यह बहुखंडन, क्या है, बहुखंडन। फिर से एक चित्र है कि दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है। बहुखंडन, मुकुलन, विखंडन, पुनरुद्भवन। तो मुकुलन है, ये मुकुल है, पहले इस तरह होता है, फिर ये इसमें एक मुकुल निकलता है, फिर टूट जाता है, फिर नई संतति मतलब अलग एक अपना संतति उत्पन्न कर लेता है यहाँ से टूट करके। इसको कहते हैं मुकुलन। थैंक यू।